नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ चार्जिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, करंट तो बैटरी से आ रहा है, बट क्या बैटरी बार बार रेगुलर करंट दे पा रही है, या वो अब बैटरी तो करंट आगे सप्लाई कर रही है, तो कुछ ऐसा मीडियम भी होना चाहिए जो बैटरी को भी चार्ज करे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज भी तो होगी, इतना लोड देगी आगे तो ऐसा क्या अरेंजमेंट है जो बैटरी को साथ साथ चार्ज भी कर रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं बैकएंड पे कोई तो ऐसी डिवाइस होगी जो उसको चार्जिंग कर रही है। जी हाँ, उसके लिए एक चार्जिंग सिस्टम लगाया जाता है। बेसिकली डायनेमो, अल्टरनेटर, ये सब इसके मेन डिवाइसेज़ हैं जो बैटरी को लगातार चार्ज करते रहते हैं चलती गाड़ी में। तो आइए बोर्ड पे एक बार समझते हैं ये डायनेमो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है बेसिक्स ऑफ चार्जिंग सिस्टम। इसके मुख्य भाग क्या हैं? पार्ट्स ऑफ चार्जिंग ऑफ दिस सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम, ये नंबर एक पे है डायनेमो, फिर आता है कटआउट, तीसरा आता है अल्टरनेट। ठीक है। अब चार्जिंग का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ चार्जिंग सिस्टम, उसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है? इंजन की क्रैंकशाफ्ट को सेल्फ स्टार्टर द्वारा करंट का अधिकतम उपयोग करके घुमाना बैटरी की ऊर्जा को खपत करता है। अब फॉर एग्जांपल, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप सेल्फ स्टार्टर लगा रखा है, अब वो सेल्फ स्टार्टर आगे इंजन को घुमा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब इतनी हाई उसमें आपने मान लो यहाँ पे इग्निशन स्विच लग रहा है, तो उस इग्निशन स्विच जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो और सेल्फ मारते हो, सेल्फ आपने जब लगाई, तो क्या होगा, एकदम से लोड आता है बैटरी पे। बैटरी का सारा करंट कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? यहाँ स्टार्टर पे। हाई पावर, अब इतने बड़े फ्लाई व्हील को घुमाना है तो हमें उसके लिए हैवी अरेंजमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टर मोटर लगा दी जाती है। अब जैसे ही सेल्फ मारोगे आप, उसकी इग्निशन की ऑन करके सेल्फ को दबाओगे, तो बैटरी से हैवी मात्रा में करंट जाता है स्टार्टर पे। अब इसका तो सारा मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ये आगे तो कॉइल वगैरह लगी होती है जो उसको हाई टेंशन में कन्वर्ट करती है, और जो बैटरी है उसका जो करंट है वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टार्टर पे। अब ये क्या हो गई, एक लेवल पे चली जाएगी, डिस्चार्ज पोजीशन पे चली जाएगी। तो इसको चार्जिंग करने के लिए, लगातार चलते व्हीकल में चार्ज होती रहे, उसके लिए ये डायनेमो लगाया जाता है या अल्टरनेटर लगाया जाता है। ये क्या करता है, ये क्रैंकशाफ्ट की आधी स्पीड पे चलता है, और साथ साथ इसके अंदर भी मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, फील्ड कॉइल्स होती हैं, एंड शील्ड बॉडी होती है, और कार्बन बुश लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, बैटरी को लगातार चार्ज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं इंजन बंद है, या फिर उसी वक्त में चलते इंजन में ही बैटरी का यूज होता है। अब ओनली बैटरी को इंजन स्टार्ट करने के लिए ही नहीं यूज किया जाता, इसके साथ साथ इंडिकेटर लाइट्स हो गई, हेडलैम्प्स हो गए, आपके हॉर्न हो गए, अंदर का बहुत सारे स्टीरियो सिस्टम हो गया, जो सारा ऑलरेडी कनेक्टेड होता है बैटरी से ही करंट। तो उस करंट को, जब इतनी मात्रा में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बैटरी तो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होगी, तो इसलिए ये अरेंजमेंट लगा लगा रहता है। तो ये बेसिकली हमारा ये डायनेमो है, ठीक है। तो समझते हैं हम डायनेमो के पार्ट्स क्या क्या हैं। डायनेमो पार्ट्स, अब डायनेमो के पार्ट्स में बेसिकली पहले नंबर पे आता है आर्मेचर, नंबर 2 पे आता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, फिर आता है फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल्स, कार्बन बुश, ठीक है। और क्या आता है, एंड शील्ड बॉडी, एंड शील्ड बॉडी। तो ये क्या करता है, लगातार मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, एक गाड़ी के अंदर बिजली बनाकर बैटरी को भेजता है। यहाँ से सेल्फ स्टार्टर, लाइट, रेडियो, अलग अलग जगह पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो जब भी बेल्ट द्वारा इसको घुमाया जाता है, तो आर्मेचर है ना, जो लोहे की गोल खांचेदार पत्तियों का बना होता है, ठीक है। तो उस पे क्या होता है,
उसके अंदर आर्मेचर की तार बाइंडिंग एक और कॉइल बने होते हैं। कॉइल की बाइंडिंग करते समय इन खांचेदार पत्तियों में एक इंसुलेटर पेपर बिछाया जाता है, जिससे वह लोहे के साथ टच ना हो सके। देखो इसके ना अंदर जैसे ये खांचे